हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और आज से हम लोग देखने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करेंट। अब ये जो अल्टरनेटिंग करेंट है बच्चा, जब आप क्लास में पढ़ते हो, जब आप 12th क्लास में होते हो, फिजिक्स के चैप्टर्स सीखते हो और अल्टरनेटिंग करेंट तक पहुंच के आते हो, तो आप अलग अलग चैप्टर में अलग अलग वेरिएशंस देखते हो, अलग अलग टाइप के इक्वेशंस देखते हो, अलग अलग आपको कैलकुलेशन देखने को मिलता है। तो आपका एक बार मन जरूर करता होगा कि सर ये बार बार इतने सारे नए नए जो चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं, एक्चुअली में क्या यूज है इसका? मतलब ये क्या लगता है कि एसी करंट का भी हमारे जीवन में कोई यूज है कि नहीं है, कि हम लोग ऐसे फालतू में इसको पढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, और इसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा यूज है। बनाया क्यों गया, उसके पीछे का कारण सुनिए। जब हम लोग बात करते हैं बैटरी से निकले हुए करंट की, बैटरी से निकले हुए करंट जो होता है, जितने भी बैटरीज को आप देख रहे हो, उससे जो करंट निकलता है एक्चुअली में उसका नाम रखा जाता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी। तो बच्चे, जो डीसी होता है ना, डायरेक्ट करंट होता है, उसमें क्या होता है, उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। उसका डायरेक्शन फिक्स होता है मतलब वो कंफर्म होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो होता है डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेट करंट क्या है? जैसे पिछले चैप्टर में आपने देखा पीरियोडिक ईएमआई। अब पीरियोडिक ईएमआई में हम लोग करते क्या थे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लाके पीरियोडिक मोशन करवाते थे। तो इसके पीरियोडिक मोशन होने की वजह से इस कॉइल के फ्लक्स में चेंज आता था और ये कॉइल अपने आप फ्लक्स चेंज का अपोज करता था और खुद में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता था। लेकिन ये जो इंड्यूस ईएमएफ था या ये जो इंड्यूस करंट होता था उसमें, वो एक्चुअली में अल्टरनेट होता था, या आप बोल सकते हो कि वो पीरियोडिक होता था। तो चाहे आप बोलो अल्टरनेट करंट, चाहे आप बोलो पीरियोडिक करंट, दोनों ही करंट सेम है। अब यदि आप ये समझ गए कि करंट का जनरेशन है, तो आपके जीवन में इसका यूज क्या है? बैटरी से निकलने वाले करंट, जैसे हम लोग छोटा सा माइक यूज कर रहे, तो इसमें बैटरी से निकलने वाले करंट का इस्तेमाल करें। आप घड़ी इस्तेमाल करते हो, दवाल घड़ी जो होता है, उसमें आप देखोगे तो बैटरी से निकलने वाले करंट। बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे बैटरी से निकलने वाले करंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में देखोगे, जब आप किसी फैक्ट्री में देखोगे, जब आप किसी जैसे बड़ा सा एक कोई घर है, उस घर का जितना काम है, उस घर के काम को देखोगे तो एक बैटरी पे इतना ज्यादा लोड हम लोग नहीं डाल सकते। तो ये बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज होता है, बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है, तो उस समय जरूरत पड़ता है बहुत ज्यादा वोल्टेज की, या एक ऐसे करंट की जो अपने वोल्टेज को या अपने करंट को मेंटेन करके रख पाए। और इसी करंट के नीड को लेकर के हम लोगों को एक नया करंट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का फायदा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट का फायदा बच्चा ये है कि ये बहुत कम कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा सकता है। जितना आप लोग घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हो, उतना बिजली यदि आप किसी बैटरी से इस्तेमाल करने की कोशिश करो, या एक बार किसी एक महीने या एक दिन के लिए आप एक बैटरी लेके आना और उसको अप्लाई करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीसी एक्चुअली में बहुत ज्यादा कॉस्टली है एसी के तुलना में। नहीं तो एसी आपका सस्ते सुविधे दामों पे बहुत अच्छा अवेलेबल करवा देता है करंट, और ये अच्छे करंट के वैल्यू को या अच्छे वोल्टेज के वैल्यू को मेंटेन करके रख सकता है। इस वजह से बच्चे हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब समय के साथ अल्टरनेटिंग करंट और इस सब बाकी चीजों पे भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तक मैं आपने एक चीज पढ़ा था जिसका नाम है डायरेक्ट करंट, तो मैं पहले यही काम कर लेता हूं, डायरेक्ट करंट। तो बच्चा, ये डायरेक्ट करंट है क्या? आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि सर ये डायरेक्ट करंट क्या है। ये बात तो समझ में आ गई कि बैटरी से निकलने वाली जो भी करंट होगा उसी करंट को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट। मतलब यदि आप किसी बल्ब को या आप किसी रेसिस्टर को, जैसे मान लो अपने पास एक रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर को हमने क्या करा, एक बैटरी से लाके इसको जोड़ दिया। तो बैटरी से लाने के बाद जब हम इसको जोड़ते हैं और इसके करंट के वैल्यूज को आप निकालते हो, क्योंकि बैटरी से लाके जोड़ने के बाद बैटरी क्या कर रहा है, पर सेकेंड कुछ ना कुछ चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक इस रेसिस्टर से होता हुआ भेज देता है।
और ये जो भेजता है जितना चार्ज पर सेकेंड इस रेसिस्टर से पास कर रहा है उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं करेंट। और इसके करेंट के वैल्यूज को आप लोगों ने देखा था I इक्वल टू dq बाई dt, और यही था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो आपका डीसी करंट है एक्चुअली में कुछ अलग नहीं है, जिस दर से किसी रेसिस्टर से बैटरी के द्वारा चार्ज को फ्लो करवाया जाता है उसी रेट को, उसी दर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और यही है आपका करंट। इसमें आप देखोगे तो ये जो वैल्यूज आएगा, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए आपका जो रेसिस्टर है ना, इसका रेसिस्टेंस है R ओम, ये फिक्स वैल्यू होता है। ये जितने वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है ये वैल्यू भी फिक्स है, तो सर इससे पास करने वाला जो करंट होगा ये भी फिक्स होगा। मतलब ये जो करंट आएगा बच्चा, ये करंट ओम का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं ओम्स लॉ, वहां से अभी आप बोल सकते हो V इक्वल टू कितना I इंटू आर, तो यहां से I कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा V बाय आर। अब यदि आप इतना लिख देते हो I आपका V बाय आर है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी। अब आपका सवाल उठेगा सर ये डायरेक्ट करंट मतलब आपको कैसे पता चल रहा है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। देखो बच्चा, मान लो 1 मिनट के लिए कि ये 5 ओम है, ठीक है सर, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ रखा, तो इसका करंट निकालो कितना आया। सर करंट जो आएगा ना वो V बाय आर आएगा। V कितना बच्चा 10, R कितना बता देना 5, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट आया, छोटा सा वैल्यू। अब इस 2 एम्पियर वाले करंट को यदि आप देखोगे, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सर जब हम y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे, मतलब करंट और टाइम, इधर टाइम है बच्चा और इधर करंट है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो I इक्वल टू 2 एम्पियर का ग्राफ एक कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। बन गया सर। अब कांस्टेंट वैल्यू होने के वजह से इस वैल्यू पे थोड़ा सा नजर डालो, समय के साथ समय चाहे कितना भी आप बढ़ा लो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में ही कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, हमेशा पॉजिटिव में ही कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। और इसी पॉजिटिव वैल्यू को, इसी प्रकार के करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मतलब ऐसा करंट जो अपने वैल्यूज को मेंटेन करके रखे, अपने वैल्यू को चेंज नहीं करे, है ना, अपने डायरेक्शन को चेंज समय के साथ नहीं करता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एक्चुअली में डायरेक्ट करंट। तो बच्चा ये डायरेक्ट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट है द current whose direction does not changes with time, does not changes with time। ऐसा करें जिसका डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं करता हो, और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मतलब क्या डायरेक्ट करंट का वैल्यू चेंज हो सकता है? हाँ भाई, वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। जैसे मान लो कि एक करंट ऐसा है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ऐसे, तो आप समझ जाओ कि ये करंट का वैल्यू समय के साथ, इधर क्या है करंट है, इधर क्या है टाइम है, तो समय के साथ आपने देखा जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे इस करंट के वैल्यू को देखो आप, यहाँ एक टाइम है, यहाँ दूसरा समय है, इस टाइम पे करंट का अलग वैल्यू है, इस टाइम पे करंट का अलग वैल्यू है। समय बढ़ने के साथ करंट का वैल्यू तो चेंज कर गया, लेकिन करंट कभी पॉजिटिव से निगेटिव में नहीं आया, मतलब इसने कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसके मैग्नीट्यूड को आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा, और इसलिए इसका नाम रखा जाता है डायरेक्ट करंट। तो इस हिसाब से देखा जाए बच्चा, तो दूसरा एक और ग्राफ देख लो।
दूसरा ग्राफ आपका इधर रखा हुआ। तीसरा ग्राफ आप देखो कि यदि मान लो हम लोग ग्राफ पे ही बात करें कि ग्राफ से हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा डायरेक्ट करंट है, कौन सा अल्टरनेट करंट है। मान लो एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने वाला कोई ग्राफ है, तो ये करंट और टाइम का ग्राफ है, तो आपको समझ में आ गया कि ये करंट भी अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रहा, तो ये भी ग्राफ किसका है, डायरेक्ट करंट का ही है। यदि आप बात करोगे कि सर मान लो ऐसा हुआ कभी कि हमको ग्राफ करंट का ऐसा देखने को मिल जाए, इधर करंट है इधर टाइम है और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल जाए, तो बताओ क्या ये डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेट करंट है। बच्चा जब तक ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तब तक ये डायरेक्ट करंट ही है, चाहे इसकी वैल्यू आप बढ़ा लो चाहे इसकी वैल्यू आप घटा लो। तो ये भी ग्राफ जो है बच्चा, ये भी एक्चुअली में डायरेक्ट करंट का ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली डायरेक्ट करंट है क्या। डायरेक्ट करंट, द करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं करता, या आप दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हो ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स रहता है, और उसी करंट को हम लोग नाम देते हैं बच्चा डायरेक्ट करंट। बात समझ में आ गई। अब डायरेक्ट करंट के बाद हम लोग आते हैं अल्टरनेट करंट पे, है नहीं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, हम लोग देखते हैं अगला।